नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है इसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार है और ये वीडियो है चातुर्मास की, क्योंकि जो चातुर्मास है वो लगने ही वाला है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को ये वीडियो दे दी जाए कि चातुर्मास के क्या नियम होते हैं, ये चातुर्मास कब से लगेगा और चतुर्मास में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, या यूं कहें कि चतुर्मास के नियम क्या हैं और इसका इतना महत्व क्यों है, क्योंकि हिंदू धर्म में चतुर्मास का बहुत महत्व है। चीकोज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहले तो ये बात करते हैं कि जो चतुर्मास है ये होता क्या है और ये किन किन महीनों में आता है। तो जी, व्रत, भक्ति और शुभ कर्मों के लिए इन 4 महीने में जो भी हम व्रत, पूजा, उपवास जो भी करते हैं, हिंदू धर्म में इसको चतुर्मास का नाम दे दिया गया। क्योंकि जैसा कि अभी आपको वीडियो मिली है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी से यानी कि 20 जुलाई से ही जो चतुर्मास है उसका आरंभ हो जाएगा। देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की यानी कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, तब तक ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। क्योंकि देव उठनी एकादशी पर जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो जाग जाते हैं, इसीलिए उसको देव उठनी एकादशी कहा गया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ये 4 महीने हो गए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। तो इस दौरान कोई भी शुभ काम, कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जाता है। तो जिसे कहते हैं कि इस दौरान 4 महीने के दौरान सभी देवी देवता सोए होते हैं, तो ये बोला जाता है कि देव सो गए हैं, इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, और जैसे कोई मंदिर में मूर्ति की स्थापना वगैरह की जाती है वो नहीं की जाती है। कोई जैसे किसी के बच्चा हुआ है, कुआं पूजन लड़के का नहीं किया जाता है इन 4 महीनों के दौरान, और कोई शादी विवाह नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य इन 4 महीनों में नहीं किया जाता, क्योंकि देवी देवता इन 4 महीनों में सो रहे होते हैं। तो 4 महीने में जब देवी देवता सो रहे होते हैं तो जो आसुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है तो नकारात्मकता हर तरफ फैल जाती है। तो उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये जो 4 महीने हैं ये शुभ कर्मों के बने होते हैं, या यूँ कहें कि इन 4 महीनों में हम अपने आप को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। क्योंकि ये 4 महीने होते हैं भक्ति के, चिंतन के, मनन के, ध्यान के और अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए। और इन 4 महीनों में जो खान पान है वो भी चेंज करना होता है, क्योंकि चतुर्मास में इसको चौमासा भी बोला जाता है। तो जो साधु संत हैं इन 4 महीनों के अंदर कोई भी यात्रा नहीं करते हैं, वो किसी भी एक पवित्र स्थल पर जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर वो जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, या यूँ कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म का काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। तो इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना सोर्स नहीं होता था, जो चौमासा आता था, बारिशें आती थी, तो जो साधु संत हैं एक ही जगह बैठकर जब तप जो भी करते थे, ध्यान करते थे, वो ही करते थे। तो वो ही परंपरा अब तक चली आ रही है। तो इन 4 महीनों में जैसे बारिशों का मौसम होता है, तो जो हमारे पानी है इसके अंदर भी बैक्टीरिया आ जाता है, तो जो जिससे हमारी पाचन शक्ति भी प्रभावित होती है, हमारे को खाया पिया जो है वो हजम नहीं होता है। तो उसी के लिए इन 4 महीनों में अलग अलग महीने में हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, वो नियम बना दिए जाते हैं। नियम कड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि इन 4 महीनों में जब हम व्रत करते हैं और जो नियम बनते हैं, उन नियमों से हमें सबसे ज़्यादा पावर ये मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना आ जाता है। तो जिस इंसान का मन और इंद्रियां वश में हो जाती है तो उसे प्रभु के नज़दीक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो मैं तो यही कहूँगी कि ये चतुर्मास है, आप भी कोई ना कोई नियम जरूर अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, तप करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करें, ताकि हमारा प्रभु की भक्ति की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाए। और वैसे भी हर बार बोलती हूँ, युग परिवर्तन चल रहा है, पूरी धरती पर इतनी आपदाएं आ रही है, तो इन चीज़ों को भक्ति से ही उबारा जा सकता है। या जो चीज़ें हम फेस करेंगे, जो चीज़ें हमारे कष्ट हमारे सामने आएंगे, उन कष्टों का सामना करने के लिए हमें भक्ति करनी ही होगी। क्योंकि जब जब युग परिवर्तन होता है तब तब बहुत आपदाएं आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम ले, प्रभु का नाम ले, दूसरों की तरफ देखना कम करें, अपनी तरफ देखें, आत्ममंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें, स्वाध्याय करें, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। तो चलिए अब इन चतुर्मास में ये देख लेते हैं कि इन व्रतों को कौन कौन कर सकता है। तो जी ये चतुर्मास के जो व्रत हैं ये कोई भी कर सकता है। तो बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो भी व्रत करे आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। भोजन इसमें एक टाइम ही करना होता है और शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। बासी भोजन जैसे आज बनाया तो उस भोजन को कल नहीं करना होता है, क्योंकि यही नियम है चतुर्मास का। क्योंकि बासी बने हुए भोजन में बैक्टीरिया आ जाता है, जिससे हमारी सेहत, आपकी सेहत खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि एक तो व्रत होगा, दूसरे से अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो हमारा व्रत टूटने का जो संकल्प हमने व्रत का संकल्प लिया होता है उसके टूटने का संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए कहा गया है कि बासी भोजन आपको नहीं करना है। तो जैसे आषाढ़ मास लगेगा तो ये बात कर लेते हैं कि सावन में हमें क्या क्या नहीं खाना। तो जैसे आषाढ़ महीने के अभी थोड़े दिन बचेंगे, 25 तारीख से सावन लग जाएगा। तो 20 से लेके 25 तक आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी इन दी सेंस शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है। सब्जी आप कोई भी खा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में आपको हरी सब्जियां नहीं खानी है। हरी सब्जियां मतलब घिया, तोरी, टिंडे, पालक, सरसों का साग, मेथी, हरा धनिया भी नहीं खाना, हरी मिर्ची भी आपको नहीं खानी। उसके अलावा आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं। और कहा जाता है कि मूली और बैंगन का सेवन भी इन चतुर्मास में नहीं करना चाहिए। तो फिर महीना आ जाता है भादों का। तो भादों के महीने में दही नहीं खाई जाती है। तो सिर्फ आप जन्माष्टमी के दौरान जो पंचामृत बनाएंगे उस दौरान उसमें दही डाली जाती है, तो वो पंचामृत आप ले सकते हैं। क्योंकि व्रत खोलने के लिए तो पंचामृत लेना ही पड़ेगा। जो ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है, बाद में जिसे चरणामृत बोला जाता है, वो आप ले सकते हैं। फिर आता है अश्विन का महीना। इस महीने में दूध नहीं पिया जाएगा। हाँ, आप चाय बनाकर पी सकते हो, क्योंकि उसका जो कलर है चेंज हो जाता है दूध का, और उसकी तासीर में भी फ़र्क थोड़ा पड़ जाता है। आप हर्बल चाय ले सकते हैं, उसके अंदर दूध डालकर पी सकते हैं। और दूध से बनी हुई आपको कोई भी मिठाई नहीं खानी है। फिर आ जाता है आखिरी महीना चतुर्मास का, कार्तिक का महीना। उस दौरान आपको पता ही है दिवाली भी होती है और घर में मिठाइयाँ भी बनती है। उस दौरान आपको देसी घी बिल्कुल भी नहीं खाना है। और कार्तिक के महीने में आपको देसी घी और दालों का सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी। और मूली बैंगन तो मैंने आपको बताया ही है, नहीं खानी है। तो ये है इन 4 महीनों का नियम। तो जैसे कार्तिक के महीने में कुछ लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, तो देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास होता है। लेकिन मैं जो व्रत करती हूँ चतुर्मास के, मैं कार्तिक की पूर्णिमा तक करती हूँ, क्योंकि फिर 4-5 दिन ही रह जाते हैं। तो सोचा जाता है कि चलो पूरे कार्तिक के महीने का व्रत ही कर लिया जाए। तो ये तो है खान पान आपको कैसा करना है। तो इन 4 महीनों में ज़्यादा से, क्योंकि व्रत त्योहार काफ़ी आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म का काम करें। इन 4 महीनों के अंदर आप सोचें कि कम से कम बोलें। तो ज़्यादा बोलने से गलतियां होने की संभावना बनी रहती है, और दूसरों को कुछ गलत कहने से बचें इन 4 महीनों के अंदर। अगर इन 4 महीनों में आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको वैसी ही आदत पड़ जाएगी। तो ये 4 महीने इसीलिए भी बने हैं क्योंकि हमें जो जो चेंज अपने अंदर लाने हैं, जो जो बदलाव हमें अपने अंदर लाने हैं, उसका अभ्यास हमें हो जाए। तो इन 4 महीनों के दौरान आपको जो व्रत करेंगे
ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर गद्दा लगाकर या दरी लगाकर, वो आपकी इच्छा है। पलंग पर नहीं सोना है। तो और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो लोग चतुर्मास के व्रत करेंगे, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ताकि आपको आदत अच्छी पड़े ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। फिर काफ़ी लोगों के सवाल थे कि मैम इन चतुर्मास में अगर हम व्रत ना करें तो कैसे पालन करें। तो जी ठीक है, आपने अगर इन 4 महीनों में किसी ने उपवास नहीं करना, तो जैसे सावन के महीने आते हैं तो सावन में सोमवार के जो व्रत आते हैं वो कर लें, या जो इन चतुर्मास में है बाकी नियमों का पालन करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें और ज़मीन पर सो जाएं। तो बाकी जो नियम है वो तो मैंने आपको बताया ही है। बाकी आप ये कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लें। अगर आप मांसाहारी हैं तो यही कहूँगी कि इन 4 महीनों के लिए आप बिल्कुल जो नॉन वेज है वो छोड़ दें, ताकि आपको अच्छी आदत पड़ जाए और आपका फिर कभी आगे चलकर जो नॉन वेज खाने का मन ना ही करे। तो इन 4 महीनों के अंदर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ। जैसे आपने भागवत लगा ली, भगवत गीता पढ़ ली, शिव पुराण लगा लिया। जैसे सावन आएगा, सावन में आपने शिव पुराण लगा लिया तो आपने देखा होगा कि जब चतुर्मास शुरू हो जाता है तो जगह जगह वृंदावन में भी श्रीमद् भगवत कथा होती है या शिव पुराण की कथा करी जाती है। तो कोई एक पवित्र ग्रंथ, यानी कि तो कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ लगा लें जिसे आप रोज़ पढ़ें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो लोग चतुर्मास के व्रत करेंगे उन्हें उद्यापन कैसे करना होगा। तो वैसे तो जो चीज़ें हमने छोड़ी होती हैं जिस महीने में, उन चीज़ों का दान दिया जाता है उद्यापन के समय। या आप छोटा सा एक जैसे लंगर टाइप या जिसे भंडारा कहते हैं वो करवा सकते हैं। अगर आप इकट्ठा नहीं भी कर सकते तो हर महीने कर लें, या रोज़ाना की रोज़ाना एक थाली भोजन किसी को दे दें। अगर ये भी नहीं कर सकते, एक थाली भोजन किसी को नहीं दे सकते डेली, तो आप ये करें महीने के अंत में, जैसे सावन का महीना आया, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन आप किसी पंडित को और पंडिताइन को दोनों के जो कपड़े हैं वो देने होते हैं, वो दे दें। और उसके साथ जो आपने भोजन बनाया है वो भोजन दक्षिणा सहित दे दें। तो ये आपका 1 महीने का हो गया। फिर ऐसे ही आपको जैसे भादों का महीना आ गया तब उस भादों की पूर्णिमा को दे दो। फिर जैसे अश्विन का महीना आया तो अश्विन के महीने में भी दे दो। फिर आ गया कार्तिक का महीना, तो कार्तिक के महीने में आप महीने के आखिरी में ये सब कर दें। फिर जब उद्यापन की बारी आए तो थोड़ा सा 5-7 जो भोजन की थाली निकाली जाती है वो निकाल कर दे दें। तो आपने जैसे पंडित जी को कपड़े भी नहीं दे सकते, कुछ लोग बोलते हैं मैम हम नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी दक्षिणा दें। थोड़ा सा अगर आप सूखा अनाज दे सकते हैं तो वो दें, बनाकर दे सकते हैं वो दें। या आप जैसे पंडित जी को आपने एक गमछा दे दिया और पंडिताइन को रुमाल दे दिया, सुहाग का सामान आप सबको जरूर दें। तो ये थी विधि साधारण सी सरल सी कि चतुर्मास के क्या नियम होते हैं और चतुर्मास का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि हम सबके जीवन में चतुर्मास का बहुत महत्व है। तो अपने आप को बदलने का मौका इस चतुर्मास से अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सब चतुर्मास के व्रत करें, लेकिन नियमों का पालन करें। तो आप या ये सोचें कि इन 4 महीनों में हमने कोई एक संकल्प ले लेना है कि हमने अपने अंदर इस कमी को दूर करना है। तो 4 महीने आप अपनी उस कमी को दूर करने में पूरी अपनी जी जान लगा दें, तो आप देखेंगे कि जो आपके अंदर बदलाव आया है। आप तो क्या देखेंगे कि सामने वाले को देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर जो बदलाव है वो आया है। तो इन 4 महीने के दौरान तुलसी जी की पूजा भी रोज़ करें। वैसे तो तुलसी जी की पूजा रोज़ करनी चाहिए, सुबह शाम उनमें दीपक जरूर लगाना चाहिए। लेकिन अगर इन 4 महीने आप नियमों का पालन करेंगे, तुलसी जी में दिया लगाने का, और तो इससे आपको एक अच्छी आदत बन जाएगी। तो आप पूरे साल भर तुलसी जी में सुबह शाम दिया लगाएंगे। सूर्य भगवान को जरूर जल दें इन 4 महीने के दौरान, तो वो भी एक आपकी अच्छी आदत में शुमार हो जाएगा। तो जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए ये 4 महीने सबसे अच्छा समय है कि वो अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से जो घर के सारे काम हैं वो भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो डाली हुई है, सुबह उठकर अपने कर दर्शन जरूर करें और अपने बच्चों को भी ये संस्कृति बताएं, इन संस्कारों से अवगत कराएं
कि ये चतुर्मास क्यों आते हैं, चतुर्मास क्यों करने चाहिए, पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जो हमारे देसी हिंदू धर्म के महीने कौन कौन से होते हैं वो भी बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मम्मी अब तो कौन सा महीना है, जन्माष्टमी किस महीने में आती है, तो मैं उन सबको बताती हूँ। तो कोशिश करूँगी आपको भी ये वीडियो मिल जाए कि हमारे जो देसी महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, जल्दी ही वीडियो मिलेगी। तो लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो चतुर्मास है क्या होता है, इसका इतना महत्व क्यों है, नियम क्या है, उद्यापन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, जो साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर टैप करें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। और चतुर्मास पर मैंने पिछले साल भी वीडियोस बनाई थी, जो जो वीडियो बनाई थी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।